जो अपराध है वो ज़्यादा साइबर क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और साइबर क्राइम के केसेस को देखें तो साइबर क्रिमिनल बड़े इंटेलिजेंटली ऐसे लोगों को ही टारगेट बनाते हैं जो जिनको इसकी नॉलेज कम है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ समाज सेवा में निकाली है, उसके बाद जब उनको इस तरीके की किसी भी परेशानी से सामना करना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा तो एज पर नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं उनके बारे में तो सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं बनाया है, पर हाँ काफ़ी केसेस ना केवल पंचकुला में बल्कि पूरे हरियाणा बिल्कुल पूरे इंडिया में इस तरीके के हमारे पास आते रहते हैं। तो ये केस आगे रिपीट ना हो, हरियाणा सरकार ने भी अभी एक स्कीम चलाई है कि इनके जो सीनियर सिटीजन हैं इनके पास जो ओटीपी आता है वो भी डबल ओटीपी आए, ताकि अकेले इनके पास ओटीपी ना आए, इनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास भी ओटीपी आए। उस स्कीम को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम पंचकुला से ले रहे हैं। तो एक ये डाटा जब हमारे पास यहाँ का आ जाएगा कि हमारे कितने सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं और उनसे जब कांस्टेंट हम इंटरेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे। सर मेडिकल ड्रग्स को जागरूक कैसे चलेगा सर? ये आपने 15 दिन का बोला है कि 15 दिन में के बाद आप इसको थोड़ा कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 दिन काफी आपकी पेट्रोलिंग भी वहां से होती है, फिर इसको थोड़ा और कम किया जाए कि नहीं, इसको 15 दिन कोई सैक्रोसेंट डेट नहीं है कि 15 दिन में ही एक बार जाएगा। इसके कई स्वरूप हैं। सबसे पहले इनके घरों के आसपास हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और उन सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग अगर ये इनकी परमिशन लेके हमारा जो सेंट्रलाइज सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है उनसे हम रेगुलर भी देखेंगे जो जो इस चीज़ में हमारी हाँ भरते हैं। दूसरी बात कि 15 दिन की तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि 15 दिन में हमारा कोई पुलिस कर्मचारी इनके पास जाएगा। इनको हर एक को हम जो कंसर्न पुलिस कर्मचारी पुलिस अधिकारी इनके बीट कांस्टेबल इनके बीट के इंचार्जेस इनके एसएचओज उन सबका नंबर शेयर करेंगे। वो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और फ़ोन पर तो जो इनको कोई हमें इनसे इंफॉर्मेशन लेनी है या भेजनी है तो 24 आवर्स अवेलेबल है। सर मेडिकल ड्रग्स को लेके बहुत बड़ी दिक्कत है, इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सस्ता भी है, आपने बताया भी काफ़ी इसमें आपने किया है। आगे फर्दर क्या आपको वैसे माइग्रेंट्स बहुत हैं जो नए डेवलपिंग सेक्टर्स हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इनका आंकड़ा है, उनके ऊपर कोई इनका ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं वो ऐसा उसको लेकर किस तरह किया है। दूसरा सर कि ट्रैफिक की जैसे कई पॉइंट्स हैं एक एक करके लेते हैं। तो ड्रग्स का जैसे आपने कहा कि एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम है और ये आज की नहीं कई सालों से प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कितना हम सख्त एक्शन ले सकते हैं पहली ये बात, और कितने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाकर चल सकते हैं उससे ही बेटर परिणाम सामने आएंगे। पिछले एक महीने में जो ऑपरेशन मैदान चला इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को हम साथ लेकर चले। हमने लोगों से भी बातचीत करी, केमिस्ट एसोसिएशन से भी बातचीत की, इस तरीके के लोग जो उसके विक्टिम हो चुके हैं उनसे भी बातचीत की और जो उनका पॉसिबल सॉल्यूशन था वो उनको दिया। इसके साथ साथ जो आदतन इन चीज़ों में घुसे हुए हैं लोग उनके खिलाफ हमने सख्त पुलिस एक्शन लिया। तो ये दोनों चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी कि जो अपराधी है उसको बख्शा ना जाए और जो विक्टिम है उसके साथ हम चलें। बाकी जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर चले। मेडिकल ड्रग की जहाँ तक आपने बात की उसके मेन स्टेक होल्डर हमारे केमिस्ट थे। सभी केमिस्ट एसोसिएशन को बारीकी से उनके पास एक एक जाकर हमने बातचीत की। जैसा मैंने बताया कि अकेले पंचकुला में 117 जो केमिस्ट की शॉप्स हैं उनसे बातचीत की है और उनको ऑन बोर्ड लिया है सभी को कि अगर कोई शेड्यूल एच की ड्रग मांगता है या इस तरीके की ड्रग्स मांगता है जो नशे के लिए यूज़ हो सकती है तो केवल प्रिस्क्रिप्शन पर दें, और अगर प्रिस्क्रिप्शन भी उसके पास है उसके बाद भी एक स्टैंप लगाएं कि वो दोबारा किसी और मेडिकल शॉप से वो एक के बाद दूसरी बार सेम ड्रग ना खरीद सके। तो अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू। सर पंचकुला में एक महीने में 7.5 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जाती है, काफी बड़ी क्वांटिटी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा कारोबार नशे का क्या कारण होते हैं? क्या बॉर्डर और पंचकुला कमिश्नरेट में हमने ऑपरेशन मैदान एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक करना था
और इसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। जहाँ एक साइड हमने बहुत सारे ड्रग के तस्करों को अरेस्ट किया है, उसके साथ साथ जो इस धंधे में लोग फंस गए थे या कुछ इसके विक्टिम थे, उनकी रिहेबिलिटेशन पर भी हमने काम किया है। अगर हम अंबाला रेंज की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 95 हमने एनडीपीएस के केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 14 केसेस कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। 104 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है ये इसमें पिछले 1 महीने में रिकवर की है। जो आदतन इस चीज के अपराधी थे वो करीब 1204 आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 70 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है और उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग पर हम अपने पुलिस स्टेशन या बाकी पुलिस स्टाफ के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरीके के लोग जो इलीगल व्हीकल्स यूज करते थे, वो 20 व्हीकल भी उनके इम्पाउंड हमने किए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसके साथ साथ 182 प्रॉपर्टीज हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जो ड्रग तस्कर ने इस तस्करी के धंधे का इस्तेमाल करके उनको बनाया है। और मुझे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अंबाला रेंज में 17 ऐसी प्रॉपर्टीज को गिराया गया है और 97 पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। इसके साथ साथ करीब 250 लोगों का हमने उपचार करवाया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो नशे से पीड़ित लोग थे उनका जो उपचार करवाना था उनका उपचार शुरू करवाया है और 35 लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवाया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके और वो आगे से एक समाज में नॉर्मल नागरिक की तरह जी सके। 2 और इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे। एक सीसीटीवी कैमरा था, जितने भी हॉटस्पॉट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और वहां पर सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए। 209 सीसीटीवी कैमराज इस तरीके के हॉटस्पॉट्स जहाँ पर ड्रग्स बिकती थी वहां पर लगाए हैं और ऐसे लोगों की पहचान की गई जो ड्रग्स के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन दे सके या हमें सजेशन भी दे सके। तो 750 ऐसे पुलिस मित्र भी हमने इस ऑपरेशन के दौरान बनाए पूरी अंबाला रेंज में, जो हमें इस मुहिम में आगे हमारा साथ देंगे। ये मुहिम हमारी पंचकुला में भी चली और पिछले 1 महीने में पंचकुला कमिश्नरेट में 22 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हुए, जिसमें से 7 कमर्शियल क्वांटिटी के रजिस्टर हुआ। ये अभी तक का किसी 1 महीने का मैक्सिमम हमारी प्रोग्रेस रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि छोटे मोटे केसेस रजिस्टर ना करके हमारा मेन ध्यान था कि कमर्शियल क्वांटिटी के जो केसेस है, बड़े तस्कर हैं, उनके खिलाफ हम इस अभियान को आगे लेके जाएं। तो जो केसेस रजिस्टर हुए हैं इसमें काफ़ी क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुई है। अकेले पंचकुला में 6.5 करोड़ के करीब की ड्रग्स हमने बरामद की है। जैसा पहले अंबाला में बताया था, इस तरीके की एक वेरिफिकेशन प्रोसेस अंबाला पंचकुला में भी शुरू की और 404 ऐसे आदतन अपराधी जो ड्रग्स में काम कर रहे थे उनकी आइडेंटिफिकेशन की है और उनको रेगुलर पुलिस स्टेशन में बुलाकर या पुलिस स्टेशन से मुलाजिम उनके यहाँ जाकर उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 250 जगह पर इस दौरान रेड की गई, जो ये हमें लगता था कि यहाँ पर ड्रग्स बिकती है या यहाँ के लोग ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और करीब 700 उनके व्हीकल्स की भी चेकिंग की गई। और इस पूरी एक्सरसाइज के बाद 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके का ड्रग्स का कारोबार होता है। इनको हम रेगुलर मॉनिटरिंग पर आगे रखेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर सीसीटीवी भी हमने लगाए हैं और रेगुलर पुलिस की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अकेले पंचकुला में ऐसे जो हॉटस्पॉट्स थे उन पर 23 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और 41 इस तरीके के कैमरे जो पहले खराब हो चुके थे उनकी भी हमने रिपेयर करवाई। 3 नशा तस्करों की जो संपत्ति है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और वो जो उन्होंने नशे के कारोबार से जो अवैध संपत्ति बनाई है उसकी डिमोलिशन की कार्रवाई हम जल्द ही शुरू करेंगे। जैसा कि अंबाला में भी हमने नशा पीड़ितों का इलाज करवाया था, उसी तरीके से पंचकुला में भी करवाया है और 97 जो ड्रग पीड़ित लोग थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें से
7 को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा है और बाकियों का सिविल हॉस्पिटल से इलाज करवाया। और जो पुलिस मित्र की बात थी उसमें ये हमारी कार्रवाई पंचकूला में भी रही। हमने 38 यहाँ पर पुलिस मित्र बनाए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे केमिस्ट थे उनकी सभी दुकानों की वेरिफिकेशन करवाई है और उनके साथ मीटिंग करके कि वो खुले में कोई सिरिंज ना बेचे और जो शेड्यूल एच की ड्रग्स हैं उनको एक व्यक्ति को अगर कहीं से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया है तो ही बेचे और प्रिस्क्रिप्शन के बाद उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसके ऊपर स्टैंप लगा दें ताकि वो दोबारा उस ड्रग्स को कहीं बाहर से ना खरीद सके। तो वो भी हमारी काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स रही है। 117 इस तरीके के जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो ये हमारा पहला था ऑपरेशन मैदान के बारे में। दूसरा हमने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरे पंचकुला में चलाई थी। एचएसवीपी के और नगर निगम के कर्मचारियों को भी इसमें साथ लिया था। शहर की ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ या बाकी जगह पर जो अननोन लोग आकर बसे हुए थे उनकी सभी की वेरिफिकेशन की और काफ़ी इसमें जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनको यहाँ से दूर करवाया है। करीब 70 से ज़्यादा इस तरीके की एनक्रोचमेंट थी जिनको रिमूव करवाया है। ये अलग अलग जगह पर सेक्टर 1, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, सिक्की चंडी मंदिर, पिंजौर कालका सभी के एरिया में इस तरीके की ड्राइव चली है। ये ड्राइव आगे भी कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी हमारे RWA की भी शिकायत आ रही थी कि अनआइडेंटिफाइड लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही है और उनको वहाँ से रिमूव भी हम कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या पंचकुला में पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हर लाइट पॉइंट पे, हर मार्केट में ना केवल अलग अलग तरीके से भीख मांग रहे थे बल्कि आम लोगों को इनकन्वीनियंस भी कोज कर रहे थे। उसको लेकर एक एंटी बैगिंग ड्राइव 10 दिन की हमारी चली और उसका काफ़ी पॉजिटिव परिणाम सामने आए। 135 इस तरीके के बच्चों को हमने इस भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाई है और उनको मेन स्ट्रीम में भेजा है। इनके पेरेंट्स मोस्टली इनकी हर एक बच्चे की हमने वेरिफिकेशन करवाई। इनके पेरेंट्स ही मोस्टली इनको भीख मांगने के लिए या इस तरीके के धंधों में डाल रहे थे। उनको स्ट्रिक्ट, क्योंकि पहली बार हम ये ड्राइव कर रहे थे, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है और इस तरीके के पेरेंट्स जो बाहर से यहाँ पर आकर बसे हुए थे, उनकी कोई वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं थी, उनको उनके पैतृक जगह पर दोबारा पुलिस की सहायता से भेजा गया है। ये ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रही। लोगों के भी काफ़ी इस बारे में फ़ोन आए और लगभग पूरा एरिया पंचकुला का इस बाल भिक्षावृत्ति है जो उससे हमने मुक्त करवाया है। और इस तरीके का कोई भी अगर अभी भी एक आध कोई बच्चा इस बचा हुआ है तो आगे हम उसको कंटिन्यू करके उसको इस चीज़ से निकालेंगे। लास्ट चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो हमारे पंचकुला शहर में जो बुजुर्ग लोग हैं और जो अकेले रह रहे हैं उनको उनका एक पुलिस सहारा बनकर इसके साथ लग रही है। पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, तो ये भी चैलेंज है। चैलेंज काफ़ी है, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। और ड्रग्स का मैं देखिए बिल्कुल भी इसको आपकी खबरों के लिए हम बता देते हैं कि इतने रुपए की पकड़ी, इतने की नहीं पकड़ी, बट ड्रग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अगर आप इसको बाहर फेंक दे तो कोई जानवर भी इसको नहीं खाता, तो वैल्यू तो ज़ीरो ही है। ऐसी चीज़ जो नशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसकी क्या वैल्यू है। पर क्योंकि ये वैल्यू उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके अवैध कारोबार में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लें और जो विक्टिम है उनको इनसे निकालें। तो कारण आपने खुद ही बता दिए कि ये बॉर्डरिंग हमारा पंचकुला ज़िला भी है, डेवलपिंग ज़िला है और माइग्रेशन की काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पर आई हुई है। तो इन सभी को देखते हुए चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस को हम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक झुग्गी झोपड़ियों की काफी समस्या है और RWA भी काफी इसकी शिकायतें करती है कि वहाँ पे उनके सेक्टर में बाहर से आके झुग्गी झोपड़ियाँ डाल लेते हैं या फिर सड़क किनारे, और उनकी वजह से एक्सीडेंट्स का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है।
आपको बताया कि पिछले 1 महीने में पूरे हर एक सेक्टर से सारी झुग्गी झोपड़ियाँ क्लीन करवा दी गई हैं। उसके बावजूद आपसे अनुरोध है कि अगर आपको या कल मैंने आरडब्ल्यूए की भी सभी की मीटिंग बुलाई है, कोई भी मिलेगी तो विदिन अ डे उनको हटवा देंगे, जो भी इस तरीके के इल्लीगल लोग आए हुए हैं और जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि वो छोटे-मोटे अपराधों में भी लिप्त हो जाए। सर ट्रैफिक को लेके बड़ी जैसे कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, सेक्टर 7 मोड़ 18 और जैसे हाउसिंग बोर्ड पॉइंट के आसपास जितना भी एरिया है। ट्रैफिक की समस्या देखिए हम सभी की समस्या है। ये कोई जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, तो इसके बारे में तो अकेला पुलिस उसको कंट्रोल कर सकती है, बट हम सभी को समाज में मिलके उसको सोचना पड़ेगा कि जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए अपनी गाड़ी को बाहर ना निकालें, पैदल नहीं चले जाएं। जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, कुछ पॉइंट्स पे हमने पिछले 15-20 दिन में काफ़ी कार्रवाई की है। पार्किंग्स की इन पॉइंट्स पे बड़ा दिक्कत है कि मेन रोड पे लोग अपनी गाड़ियां लगा लेते थे और उसके बाद काफ़ी लोग परेशान होते थे। तो पिछले 1 दिन, बल्कि एक ही दिन का डाटा है कि 250 इस तरीके के रॉन्ग पार्किंग के हमने चालान काटे थे। ये ड्राइव आगे भी चलती रहेगी और लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ा सेंसिबली जब आप रोड पर चल रहे हैं तब आप इस चीज़ को फॉलो करें, ट्रैफिक के सभी नियमों को। ड्रंकन ड्राइविंग का मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि काफ़ी हैविली हम ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ हमने एक्शन लिया और कम रिसोर्सेज होते हुए जहाँ कुछ समय पहले लोग ये कहते थे कि चंडीगढ़ से आदमी आता है तो वहाँ पर आदमी डरता है और पंचकुला में आकर बड़ा अपने मुक्त हो जाता है कि किसी भी भय से, किसी भी डर से। ये मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में पंचकुला पुलिस ने ये अवधारणा तो बिल्कुल बदल दी है। लोगों की मेरे पास ये सिफारिशें आती है कि जी चेकिंग ड्रंकन ड्राइविंग की एटलीस्ट कम कीजिए। चंडीगढ़ में तो बचना आसान हो गया, पंचकुला में बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके के जो भी ऑफेंसेस हैं ट्रैफिक के, जो आगे लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं, उनके खिलाफ हम आगे भी हैविली एक्शन लेते रहेंगे। सर जैसे 100 से ज्यादा गिरफ्तारी है, नाबालिग भी शामिल है, क्या महिलाओं की भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में गिरफ्तारी? क्या कोई बड़ा सिंडिकेट भी पकड़ा गया है इन 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों में? 3 ऐसे बड़े गिरोह थे जो इसमें पकड़े गए हैं और उनके, जैसे मैंने बताया कि उनसे कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी भी हुई है। उनकी पूरी चेन को हमने पकड़ा है। बहुत सारे लोग इसमें पंजाब के इन्वॉल्व थे, कुछ हिमाचल के इन्वॉल्व थे। पूरी चेन को ध्वस्त किया है और लोकल नशा तस्करों में जो पकड़े गए हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो कोई जो भी आदमी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसका जेंडर, उसकी एज और इन सभी चीज़ों से हम कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे लिए तो नशा तस्कर जो है तस्करी का ही काम कर रहा है और जो भी लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन होगा हम लेंगे। वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं सर, इसमें क्या कुछ रोहिंग्यास या फिर बांग्लादेशी कुछ हुए हैं? बांग्लादेशी तो अभी तक नहीं मिला है। जो ये हमारे सड़कों पर स्ट्रीट बेगर्स थे, इनमें मेनली 3 जगह के लोग मिले थे, मध्य प्रदेश के, यूपी के और राजस्थान के, और तीनों वहाँ के एक-एक पर्टिकुलर ज़िले, एक-एक लोकेलिटी के लोग थे। इनके पेरेंट्स को एक ईज़ी वे मिल गया था कि बच्चों को बैगिंग में धकेल देते हैं और बड़े-बड़े शहरों में एज अ ग्रुप ही आते हैं वहाँ से, जो हमारी वेरिफिकेशन में आया। एज अ ग्रुप आकर यहाँ कुछ एक महीने के लिए बैगिंग करते हैं, कभी पेन बेचने के नाम से, गुब्बारे बेचने के नाम से, और उसके बाद लोगों को परेशान करके ये इस तरीके का काम कर रहे थे। तो इनका जो मूल प्लेस था, पैतृक जगह थी, वहाँ की कंसर्न्ड पुलिस से, अथॉरिटी से भी हमने बात की कि हम इन लोगों को दोबारा भेज रहे हैं और आप भी इन पे ध्यान रखें कि दोबारा ये लोग यहाँ की बजाय किसी और जगह पर ना जाएं, उसको भी ये ध्यान दें। तो इसी मामले में एक सवाल है सर, अभी कुछ दिन पहले पंचकुला में एक ऐसा मामला सामने आया जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर देह व्यापार के कारोबार में धकेलने का काम कर रहा है। क्या पुलिस उस पे भी लगाम लगाने की कोई विंग बनाएगी या किसी तरह की जांच इसमें भी आगे बढ़ेगा? देखो, मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से बता सकता हूँ आपको कि पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं, पहली बात। तो स्पेसिफिक एक अपराध की या एक एफआईआर की हम बात कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पिछले 1 साल में जो हीनियस क्राइम है, 35% की गिरावट आई है पंचकुला में। ये दिखा रहा है कि पुलिस किस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है।
दूसरा, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि हीनियस क्राइम ऑफ कोर्स हुए हैं, और उनके ऊपर जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो हर जगह आम जनता ने भी सराहा है। हमने रिकॉर्ड टाइम में लोगों को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त उनको सजा दिलवाने के लिए उनके पीछे भी लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों से भी आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आपके आस पड़ोस में, या आप लोग तो पूरे सोसाइटी को कैटर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के सिंडिकेट है या कुछ और है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक जरूर पहुंचाए। पंचकुला पुलिस बिल्कुल क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो हार्श एक्शन हो सकता है वो लेगी। सर जैसे कि आपने अभी बताया सर कि पुलिस ने जो है वो केमिस्ट जो शॉप थे उनसे मीटिंग करी है सर, करीब 107 जो शॉपकीपर्स हैं सर, कि वहां से सिरिंजें ना मिले नशेड़ियों को और दवाइयां ना मिले सर। लेकिन एक डिस्पेंसरी और सिविल अस्पताल जो बने हुए हैं ये बड़ा इजी है।